तो जो ये फायदा होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का कि हमें रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें बैलेंस रिएक्शन की भी जरूरत नहीं है, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में पड़ती थी। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में सीधे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ऑलवेज इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट, ऑलवेज इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट, हमेशा जो दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होंगे उनके इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे, जितने इक्विवेलेंट्स एक के उतने ही दूसरे के। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये बोलता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट्स होते क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, बस एन फैक्टर। एसिड बेस में वो H और OH देख के निकालते थे एन फैक्टर, रेडॉक्स में कैसे निकालते हैं एन फैक्टर वो हमने निकालना बच्चों सीख लिया। ठीक है, तो एन फैक्टर बच्चों रेडॉक्स के लिए कैसे निकालते हैं? रेडॉक्स में एन फैक्टर फॉर रेडॉक्स होता था, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। मॉड लगाते थे इसका, मॉड हमें सिर्फ चेंज से मतलब है इनटू नंबर ऑफ एटम्स। वही जो आपने बैलेंसिंग में सबने किया होगा उसी को अब हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो जो टाइट्रेशंस क्या होता है? टाइट्रेशंस हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, है ना, लैब वगैरह में आप लोग करोगे, उससे क्या करते हैं, जो अननोन कंसंट्रेशन होती है, एक सेकंड समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो आप लैब में बच्चों ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हो कि मान लिया एसिड बेस टाइट्रेशन है, नीचे रख लिया एसिड, ऊपर से गिरा रहे हैं बेस, ठीक है। एसिड की कंसंट्रेशन मान लिया मुझे पता है कि ये 0.1 मोलर है, मोलारिटी दे रखी है उसकी, है ना, 200 ml है, ठीक है। ऊपर से हमने बेस डाला, उसका कंसंट्रेशन नहीं मुझे पता, वो मुझे फाइंड करना है, एक्सपेरिमेंट करके मुझे फाइंड करना है, ठीक। एक्सपेरिमेंट करके मुझे पता लगाना है कि भाई कंसंट्रेशन किसकी कितनी है इस बेस की, ठीक है। मान लिया उसकी एक्स मोलर है कंसंट्रेशन, तो हम ये देखते हैं कि कितना बेस लगेगा, कितना बेस लगेगा कि पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, पूरा एसिड क्या हो जाए, खत्म हो जाए, खात्मा हो जाए एसिड का, न्यूट्रलाइज हो जाए वो। रिएक्शन कंप्लीट होने का कैसे पता चलता है बच्चों? इंडिकेटर्स डालते हैं, क्या डालते हैं? इंडिकेटर्स, आपने सुना होगा, है ना। तो ठीक है, समझ आ रहा है ईशान? कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछते रहना। उत्कर्ष, ठीक है, साथ साथ पूछना है बच्चों, ये नहीं कि कहानी खत्म होने के बाद कि राजा कौन था, है ना, राम कौन था, पूरी रामायण खत्म होने के बाद नहीं पूछना है राम कौन था, ठीक है। साथ साथ उसी टाइम पे पूछ लेना है, ठीक है उत्कर्ष, अंडरस्टूड? ठीक है कबीर, ईशान, साथ साथ डाउट पूछना भाई, यस सर, अंडरस्टूड। मैं क्लियरली पूछ रहा हूँ, सोना नहीं है। कहानी सुनाते वक्त मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप सो रहे हो, फिर नींद खुली तो फिर पूछ रहे हो कि है ना राम कौन था, ये नहीं चलेगा भैया, है ना। साथ साथ कहानी सुननी है, साथ साथ डाउट पूछना है, ठीक है। ठीक है आदित्य, आदित्य ने करा हुआ है ये चीज, है ना। तो आदित्य, यस सर, मैं अभी ज्वाइन कर रहा हूँ सर। हाँ वो मैंने देख लिया, प्रॉब्लम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तेरा नाम इसलिए लिया मैंने देख लिया। हम रेडॉक्स टाइट्रेशंस करेंगे आज आदित्य, ठीक है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ऑलवेज इक्वल इक्विवेलेंट्स रिएक्ट, तेरे को एसिड बेस टाइट्रेशन में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था मेरे ख्याल से। यस सर। हाँ, तो वही मैं समझा रहा हूँ, टाइट्रेशंस क्या होती है बच्चों, नीचे एसिड पड़ा हुआ है, ऊपर बेस डाल रहे हैं, हमें नहीं पता उसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेस की, हम ये देख लेंगे कितना बेस लगा, एक्सपेरिमेंटली कितना बेस लगा, मान लिया 150 ml लगा खत्म करने में एसिड को, है ना। कौन बताएगा कि खत्म हो गया एसिड? इंडिकेटर बताएगा, इंडिकेटर इंडिकेट कर देता है, कलर चेंज शो करके इंडिकेट करता है कि भाई अब एसिडिक मीडियम था, अब बेस, अब एसिड खत्म हो गया, अब बेसिक मीडियम हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात बच्चों? तो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं रिएक्शन का कंप्लीशन, ठीक। और फिर हमें इसकी कंसंट्रेशन पता करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? हम इक्विवेलेंट्स इक्वेट करते हैं,
है ना। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बोलता है जितने एक के इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। समझ में आ रहा है भाई सबको? ठीक है कबीर, एनी डाउट? जाग रहे हैं सब? ठीक है, तो इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ये फंडा लगाएंगे, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, सीधे कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा भी आपको। तो इस चीज को बोलते हैं बच्चों टाइट्रेशन। एक्सपेरिमेंट किया हमने, जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता उसको किसी ऐसे बंदे के साथ रिएक्ट करा दिया जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। इसकी पता है, इसकी नहीं पता। जिसकी नहीं पता निकल के आ जाएगी। कैसे? हमने रिएक्शन करा दी, एक्सपेरिमेंट कर लिया। ठीक है, निकाल के देख लिया कि कितना ml लगा, कितना वॉल्यूम लगा उसका, उसको खत्म करने। इस चीज को बोलते हैं बच्चों टाइट्रेशन। क्लियर? टाइट्रेशन। Procedure to determine the unknown concentration of a solution by experimentally reacting it with another solution of known concentration। इस आसान सी चीज को बच्चों स्टाइल मारने के लिए टाइट्रेशन बोलते हैं। प्रोसीजर टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन, है ना, जो कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, वो पता करने का तरीका है बाय एक्सपेरिमेंटली रिएक्टिंग इट विद अनदर सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। जिसकी कंसंट्रेशन पता है उसके साथ रिएक्ट करा देते हैं उस बंदे को जिसकी हमें कंसंट्रेशन नहीं पता। ठीक है जाहिद, समझ में आ गई बात? यस। इसको बोलते हैं बच्चों टाइट्रेशन। तो हमें XML तब मिलेगा जब हम x into 150 करेंगे इक्वल्स टू 0.1 into 200। हाँ वो सब मैं अभी सिखाऊंगा, उसकी टेंशन मत ले। ठीक है ईशान या उत्कर्ष? ठीक है, वो सब मैं सिखाऊंगा मेथड। ठीक है, ठीक है बच्चे, अभी तू बस ये समझ ले। हाँ, मोल्स, मोल्स क्या होते हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, क्या होते हैं मोल्स? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है उत्कर्ष, मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल्स हो जाते हैं हमारे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। समझ में आ रहा है बच्चे? बता, कोई दिक्कत? तूने किसको इक्वेट मारना है? इक्विवेलेंट्स को। और इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? अभी क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अगली बात समझ में, क्वेश्चंस अभी हम करेंगे बहुत सारे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। एन फैक्टर हमने निकालना रेडॉक्स का, सीख लिया। ठीक है आदित्य, क्वेश्चंस कर लिए होंगे आपने बैलेंसिंग के, वही एन फैक्टर हम यहाँ पे अब क्वेश्चंस में यूज करेंगे। हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक की कहानी? यस सर। रेडॉक्स टाइट्रेशंस में एसिड बेस नहीं होते, ये सब होते हैं जो अभी हमने, आपने कुछ क्वेश्चंस है ना बैलेंसिंग में देखे होंगे। KMnO4 पड़ा हुआ है, मान लिया क्या पड़ा हुआ है? KMnO4। ऊपर से आप डाल रहे हो FeSO4 डाल रहे हो, मान लिया क्या डाल रहे हो? FeSO4। ठीक है बच्चों, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में है ना। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ये सब आपने अभी बच्चों अगर ध्यान से की हो बैलेंसिंग, तो आपने ये सब चीजें विटनेस की होंगी। KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। मैंने आपको ये भी सिखाया था कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, +7 है। जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है तो वो खुद रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। FeSO4 में Fe+2 है। तो धीरे धीरे हमें, जब हम 11-12 में करेंगे चीजें, ये सब में थोड़ा थोड़ा याद भी होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा? Fe को करेगा, फेरस को करेगा, फेरिक में, है ना। जानते हो सब फेरस फेरिक। +2 को बोलते हैं फेरस, +3 को बोलते हैं फेरिक। और एसिडिक मीडियम में बच्चों खुद MnO4 Mn+2 में चला जाता है। आपने बैलेंसिंग की भी होगी। इसका एन फैक्टर चेंज आ गया 5। कितना आ गया बच्चों? 5। चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स। बताओ यार, किसी को कोई दिक्कत?
तो टाइट्रेशंस में, रेडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चंस में आप सबसे पहले क्या निकाल लोगे तेजी में? एन फैक्टर निकाल लोगे। एनी डाउट एनीवन? आयरन जा रहा है +2 से +3 में, ठीक है बच्चों, तो चेंज कितने का है? 1 का। इसका एन फैक्टर आ गया 1। ठीक है आदित्य, चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स, बस एन फैक्टर आ गया। अब क्या करना है हमने? मोल्स इनटू एन फैक्टर करके इक्विवेलेंट्स आएंगे, इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करना है, ठीक है बच्चों। रेडॉक्स टाइट्रेशंस में और आसान चीज क्या होती है? इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये KMnO4 ना खुद पर्पल कलर का होता है। किस कलर का होता है? पर्पल कलर। ठीक है बच्चों, किस कलर का होता है? पर्पल। तो जब पर्पल कलर गायब हो जाएगा मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई यार, है ना। तो रिएक्शन कब, KMnO4 जब कब खत्म हो जाएगा पूरा? जब पर्पल कलर गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ईशान, Yes, sir. कबीर, कोई दिक्कत? ठीक है उत्कर्ष, पर्पल Yes, कलर sir. डीकलराइज कर देना है। ओके, दीज आर रेडॉक्स टाइट्रेशंस। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे। 0.2 मोलर 200 ml KMnO4 was completely decolorized। सर रेडॉक्स टाइट्रेशन में हमें कंसंट्रेशन किस चीज की निकालनी है? तो जाएगी, अभी क्वेश्चन लिखने दे, अभी समझ आ जाएगा तेरे को। बेटा एक किसी एक की निकालनी होगी ना यार, हमेशा यही होगा, एक की गिवन होगी, एक की निकालनी होगी। KMnO4 की गिवन होगी तो FeSO4 की निकालनी होगी, FeSO4 की गिवन होगी तो KMnO4 की निकालनी होगी। तेरी मेरी कंसंट्रेशन थोड़ी ना निकालेंगे, है ना। कंसंट्रेशन किसकी निकालेंगे ईशान? जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, Yes, sir. जो बंदे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं यार उन्हीं की तो निकालेंगे कंसंट्रेशन। एक की गिवन होगी, एक की निकालनी होगी यार, दोनों की तो तू निकाल नहीं सकता भाई। दो चीजें इक्वेट मारनी है तो, है ना, भगवान थोड़ी ना तो दोनों की निकाल देगा कंसंट्रेशन, ठीक है। एक ही देंगे तभी दूसरे की निकाल पाएंगे, सिंपल सा फंडा है यार, इतना क्या सोचना। ठीक है, 0.2 मोलर 200 ml KMnO4 was completely decolorized by x molar 300 ml FeSO4 solution। आया समझ में क्वेश्चन? फाइंड x। ठीक है ईशान, KMnO4 की दे रखी है, FeSO4 की निकालनी है यार। करो ट्राई। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स इनटू वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर। करो, ट्राई करो एक बार।
हाँ जी बच्चों, आया आंसर इसका? जायद आंसर आया? यस सर। सर मैं फ्रैक्शन में है, मैं देख रहा हाँ हूँ। कोई अपने सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, क्या करना है? उत्कर्ष, इक्विवेलेंट्स ऑफ एक बंदा इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ दूसरा बंदा। इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है ईशान? एन फैक्टर बस आपको फिगर आउट करना है, ऊपर मैंने लिखी दिया इस वाले केस में, तो K-4 का 7 से 2 जा रहा है। ठीक है, 5 एन फैक्टर है K-4 का। मोल्स क्या होते हैं बच्चों? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, है ना? हालांकि दोनों तरफ ml है तो कट जाएगा, लेकिन ठीक है, हम एक तरीके से चलेंगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ यार, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स इज मोल्स इनटू एन फैक्टर। बताओ बच्चों, समझ आ रहा है? कोई बड़ी बात है कि इसमें यार मोलैरिटी रखनी है, वॉल्यूम रखना है लीटर में। ठीक है कबीर, एन फैक्टर निकालना है, मल्टीप्लाई मारना है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये सब चीजें होती हैं यार 11th-12th में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एन फैक्टर आ गया 5 K-4 का। ठीक है आदित्य, मोलैरिटी FeS4 की आपको निकालनी है, सिंपल। बताओ जो किसी को कोई दिक्कत है यार? 5/3 आंसर आ गया मेरे ख्याल से, या है शायद नहीं, 2/3 सॉरी, 2/3 इज दी आंसर, 2/3 मोलर। अभी पूछ लो किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है उत्कर्ष, एनी डाउट? यस। मेथड समझ आ गया? बहुत सिंपल, हद से भी ज्यादा। इसको बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशंस। एक की कंसंट्रेशन पता नहीं होगी, दूसरे की पता होगी, जिसकी नहीं पता होगी उसकी पता कर लेंगे। टाइट्रेशन मार के। हाँ जी ईशान, कोई डाउट? कर लोगे? हाँ बड़े सर। सर ये भी निकालना पड़ेगा 0.667। ये सब 2/3 निकाल दे, कुछ भी निकाल दे यार। हाँ, ये सब चीजें मत पूछा करो यार, है ना? सर पॉइंट में मतलब मैंडेटरी है या नहीं? यार कैसे भी लिख दे यार, 2/3 लिख दे, कोई दिक्कत, कोई गलत नहीं कर रहा है ना? सर वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो यार, गंदे गंदे, है ना? कैसे भी लिख दो आंसर, तरीका सही होना चाहिए बस, आंसर सही होना चाहिए। 2/3 भी तो 0.670 2/3 होता है ना, है ना ईशान? तो कोई गलत थोड़ी ना कर सकता है। सर होता तो है, फिर इतनी भी मेहनत क्यों करे 2/3 तक जब सही है तो। अरे भाई ये बात बहुत सही कही है, तो वहीं लिख दे वहीं छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? ओके, तो ऐसी चीजें आपने करनी है। अभी मैं एज्यूम करूंगा कि आपको रिएक्शन ज्यादा आती नहीं है, तो मैं साथ साथ प्रोडक्ट बता दूंगा आपको। सिर्फ वही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने बैलेंसिंग करी है रेडॉक्स में, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स करके एन फैक्टर निकालना है। आपने सबने बैलेंसिंग की है ना? तो उससे हम करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 100 ml 0.2 मोलर KMnO4 was mixed with
करो बच्चों ट्राई। सर x मोलर और 0.1 मोलर दोनों लिखा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। कुछ और देना चाहिए ना मुझे। सही बोल रहे हो, मतलब सही बात है। 200 ml कर देते हैं, ठीक है। ओके सर। आप करो। सर H2C2O4 का n फैक्टर 2 है ना? हाँ शायद सही है। सर मेरा 1/4 आया। 1/4 तो गलत है यार। अच्छा चेक करता हूँ फिर से। नहीं नहीं, आंसर ये हाँ इनफैक्टर बोल रहे हैं, आंसर बोल रहे हैं। आंसर। आंसर आंसर हो सकता है सही हो। मैं इनफैक्टर बोल रहा हूँ। यस सर, मेरा भी 1/4 आया आंसर। ओके। ठीक है, जो समझ में आ गया सबको, तो सिर्फ हमें एन फैक्टर निकालते देखना है ध्यान से। ठीक है उत्कर्ष, और वो आपको प्रैक्टिस आपने कर ही ली है ऑलरेडी।
तो इन्फेक्टर निकालने के लिए बच्चों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बाद में हमें थोड़ा थोड़ा याद भी होना चाहिए कि भी KMnO4 एसिडिक मीडियम में हमेशा, अगर एसिडिक मीडियम होता है तो KMnO4 का इन्फेक्टर 5 ही आता है उसमें ना, 7 से 2 में जाता है वो। कार्बन का +3 से +4 है, चेंज ऑफ 1 इनटू नंबर ऑफ एटम्स 2। ठीक है, ये हम निकालना देख चुके हैं ऑलरेडी। बस फिर क्या करना है, फिर तो बस मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू इन्फेक्टर निकाल के इक्वेट मारना है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से करते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशंस के क्वेश्चंस। पहले हमने बैलेंसिंग देखा किस तरह से करते रेडॉक्स के, कुछ क्वेश्चंस ये ठीक है। चलो ऐसे करने आप क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपको पता है दादा ने आज ही कितना चैनल खोला है खुद का, योगा के लिए खुद का। करो जो
जो आ गया आंसर इसका? मेरा 1.8 आया। सर 1800 मिलीलीटर। हाँ ठीक है, 1.8 लीटर या फिर 1800 ml, सही बात है। ठीक है ईशान, कोई डाउट बच्चे बताओ? एन फैक्टर आ गया ईशान? पहले भी कर चुके हैं हम ये, K2Cr2 7 का +6 से +3, change of 3, change into number of atoms, और H2O2 में ठीक है कबीर, change of 1 into number of atoms। ये एन फैक्टर्स आएंगे 6 और 2। यस सर, एन फैक्टर तो सही है मेरे। बस एन फैक्टर ये निकालने लायक चीज, तो बाकी तो आना ही चाहिए, सही है ना। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, इतना ही तो करना है यार, है ना। एक्स लीटर में लूंगा तो डायरेक्टली लीटर्स में आ जाएगा आंसर। क्लियर है भाई? ठीक है ईशान? यस सर। ठीक है उत्कर्ष? यस सर। इस तरह से करते हैं यार, बस आसान से। सर एक सेकेंड सर, आपने उसे x बाय 1000 क्यों नहीं किया? ठीक है, वो मैंने लीटर में ले लिया ना, x बाय 1000 करेगा तो ml में आंसर आ जाएगा, 1800 ml आंसर, एक ही बात है ना, सोचा कर क्यों नहीं क्या क्या। ठीक है ईशान? ओके सर। से डिवाइड क्यों कर रहे थे हम, क्यों कर रहे थे 1000 से डिवाइड? ml को लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यस सर, अब आगे समझ में। मैंने डायरेक्टली लीटर ले लिया यार, x तो कुछ भी ले सकते हैं ना, ठीक है, डायरेक्टली लीटर ले लिया तो आंसर लीटर्स में आ गया। डिवाइड बाय 1000 करते तो ml में आंसर आता है यार। ओके क्लियर है बच्चों सबको? ठीक है ऑलराइट। वो याद है लास्ट क्लास में हमने किया था मोर देन वन, एक से ज्यादा एटम का जब होता था चेंज, ठीक है। तो करो फाइंड एक्स। सर इसमें वॉल्यूम तो है ही नहीं। ईशान सोचा कर, थोड़ा सा सोच ले, है ना? क्या दिया हुआ है देख ध्यान से, आंख खोल के देख क्या दिया हुआ है। अच्छा सर, हाँ समझ गया, मोल से।
और 0.5 moles. हाँ जी, आगे बच्चों। कितना है आंसर? 0.5. 5। सही लग रहा है। ठीक है जायद, ये जायद लास्ट क्लास में हमने किया था, देख लिया था तुमने? नहीं सर, नहीं देखा। एक से ज्यादा का चेंज हो रहा है इसमें जायद, ठीक है? एक से ज्यादा मतलब आयरन का भी चेंज हो रहा है और कार्बन का भी चेंज हो रहा है, ठीक है जायद? यस सर। तो 2 का चेंज हो रहा है ना। हम अपन क्या करते हैं, सारे के सारे चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम्स करके ऐड कर देते हैं ना। सेम दोनों KMnO4 दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, Fe को +2 से +3 में और कार्बन को +3 से +4 में। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हमें सारे चेंजेस ऐड कर देने हैं। ठीक है ईशान, तुमने तो देख लिया था लास्ट क्लास में। ये आयरन के लिए चेंज है 1 का, कार्बन के लिए चेंज है 1 का, और एटम्स कितने कार्बन के? 2। एन फैक्टर टोटल बच्चों FeC2O4 से मतलब है, क्योंकि यार जब हम बैलेंसिंग करते हैं रेडॉक्स में, फंडा क्या है? एक बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, एक बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक बंदा इलेक्ट्रॉन खा रहा है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन खा रहा है। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली तो यार इलेक्ट्रॉन्स को ही बैलेंस करना होता है ना रेडॉक्स में। तो फंडा ये है कि जितना भी चेंज आ रहा है, ऑक्सीडाइज होने वालों का सबका चेंज हमने ऐड कर दिया, रिड्यूस होने वाले का सब एक ही बंदा है, कौन है? Mn। चेंज कितना है उसका? 5 का। ठीक है आदित्य, सही आया ना सब? सर फेरस ऑक्सीलेट में हमने फेरस और कार्बन दोनों को कैसे निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट? मुझे वही, फेरस मतलब Fe+2 होता है, ठीक है? तो अगर सो किस तो कार्बन पे है ना, C2O4 पे ऑटोमेटिकली -2 हो गया। ऑक्सीलेट आयन होता ही C2O4 -2 है ना। ये सब चीजें आप पढ़ोगे धीरे धीरे। ऑक्सीलेट आयन इज दिस, ये सब आपको याद रखना है धीरे धीरे, अब नॉलेज बढ़ानी है। ठीक है जायद, फिर यस Fe+2 ऐसे क्वेश्चन में इस फॉर्मूला भी नहीं देंगे, तो मैंने आपको दिया है समझाने के लिए। क्वेश्चन में सिर्फ फेरस ऑक्सीलेट दे देंगे 11th-12th में, है ना? आपने को पता होना चाहिए फेरस मतलब Fe+2 यार, है ना? और ऑक्सीलेट मतलब अभी ऊपर आपने H2C2O4 देखा ही था, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्ट है, ये -2 चार्ज आता है, ये ऑक्सीलेट आयन होता है। ठीक है, और आप धीरे धीरे ऐसी फॉर्मूला बनाओगे ना, सोडियम सल्फेट, वो तो आपको समझ में आता है कि भाई सोडियम सल्फेट कैसे बनाते हैं। सोडियम और सल्फेट Na+SO4-2। ठीक है, क्या फॉर्मूला बन गया? Na2SO4। फेरस ऑक्सीलेट Fe+2, ऑक्सीलेट आयन C2O4-2, क्या फॉर्मूला बन गया? FeC2O4। ठीक है जायद, आगे समझे? यस सर। ऐसे, ठीक है। तो एन फैक्टर निकाल लिए हमने दोनों के, एक का 5 है, एक का 3 है यार। ठीक है ईशान, मोल्स इस बार डायरेक्टली दे रखे हैं, तो क्या जरूरत है मोलैरिटी वॉल्यूम की? मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। 0.5 आंसर आ गया एक बार में। इस तरह से करते हैं यार इसके क्वेश्चंस। एक से ज्यादा चेंज का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से करना है इसको।
करो भाई, क्या लिख दिया या +3 लिखना है। करो भाई। सर FES का n फैक्टर 2 होगा ना? नहीं, देवांशी अभी पुरानी क्लास चल रही है, दूसरी है ना, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्लास, ठीक है? यस सर। चेंज देखो यार, इसमें -2 से +4 6 का चेंज है सल्फर के लिए, ठीक है ईशान, और +2 से +3 ऐसे निकालते हैं, है ना? ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो, सल्फर का कितना आएगा समझ में आया ईशान? +2 होगा आयरन, तो सल्फर -2 होगा, नहीं होगा यार? यस सर। और उधर कितना है? +4 है। -2 से +4 कितने का चेंज है? 6 का चेंज, ठीक है?
ये आ गया फैक्टर FES का, K2CR27 का 6 आएगा। आगे बात समझ, ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है आदित्य, जायद समझ आ गई बात? ओके, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।